पहली शंका, प्रणाम गुरुदेव। जीवादि बहिर्तत्वं हेयं उपादेय आपणो अप्पा एवं नव तत्व स्वांग है। जिनागम के इस कथन का क्या भाव है? आपका अबोध ज्ञान दीपक दिनेश जैन। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य तत्व के अतिरिक्त नव तत्वों के भेदों में मैं कहीं मिला नहीं हूँ। मैं अभेद अखंड चैतन्य सत्ता हूँ। देह के अनंत परमाणु, जिन अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह चैतन्य सत्ता में कहीं पर भी नहीं है। भगवान आत्मा देह रूपी देवल में वास करता है। यह बात भी झूठी है। परम सत्य तो यह है कि चैतन्य परमात्मा चैतन्य परमात्मा है। सिद्ध परमात्मा को देहधारी मानना यह मिथ्यात्व है। सिद्ध परमात्मा को परिभ्रमण वाला मानना मिथ्यात्व है। सिद्ध परमात्मा को दुखी मानना मिथ्यात्व है। और चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, मैं त्रिकाल सिद्ध परमात्मा, जहां देह भी नहीं, परिभ्रमण भी नहीं और जहां दुख भी नहीं। द्रव्य का जोर, दृष्टि का जोर द्रव्य पर, दृष्टि का विषय चैतन्य परमात्मा। भले ही बहुत सुना है, बहुत जाना है, बहुत पढ़ पढ़ करके ये ज्ञान इकट्ठा किया है। भले ही तुम्हारे जीवन का ये अनुभव ये कहता है कि मैंने बहुत दुख भोगा है। यह भी एक भ्रम है कि मैंने बहुत दुख भोगा है। यह भ्रम भी अज्ञानता के कारण है। जिस समय चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होती है, यह श्रद्धा होती है कि मैं परमात्मा अनंत दुखों को भोगने वाला नहीं।
अनंत दुख भोगे गए हैं, अनंत आकुलताएं हुई हैं, मगर सिर्फ सत्ता, सिर्फ उपस्थिति होने से कोई भोगना होता है? सिर्फ उपस्थिति है और उपस्थिति से ये भोगना कैसा? सिर्फ होना है, और वहां पर भी नहीं होना जहां पर दुख भोगा जा रहा है। फिर निर्दोष पर आरोप लगाना ये बहुत बड़ा अपराध है। त्रिकाल चैतन्य परमात्मा जो निर्दोष है, इस परमात्मा को पर द्रव्य और प्रभाव स्वरूप मानना यह अपराध है। जीव और अजीव दोनों को एक मानना अपराध है। पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये सभी द्रव्य, जिन द्रव्यों की जाति चैतन्य जाति से न्यारी है, राह पर यात्रा करते हुए मुसाफिर की भांति मिलने वाला यह योग है। कोई जान पहचान नहीं। अनजान परमाणु सही यात्री हो जाते हैं, जिन्हें जाना भी नहीं और सही यात्री हो गए। कुछ समय के लिए जानने में आए, और जब ये जानने में आए तब ऐसे प्राण भर दिए, ऐसे प्राण लगा दिए, ऐसी जान डाल दी कि यही मैं हूं। खेत में थे वे परमाणु, मिट्टी में पड़े थे, कभी पृथ्वी पर थे और कभी पानी पर। मिट्टी पर जो परमाणु का ढेर है, जो अभी मेरे लिए अनजान है, और सागर में जिन परमाणुओं का ढेर है, वे भी मेरे लिए अनजान है। ये अनजान और अनजान के बीच में कुछ समय के लिए जो जानने में आता है, और अज्ञानता से यह मानना कि मैं इतना हूँ, मेरा रूप इतना है। मिट्टी और सागर की यात्रा के बीच का ये एक सफर है। मिट्टी से सागर की यात्रा के बीच का ये एक क्षण भर का संयोग है। चावल थे, गेहूं थे, सब्जी थी, ये जो भोजन की सामग्री, ये अनाज और सब्जी जिन्हें मैं कहता हूं, उन परमाणुओं के लिए कहता हूं, कभी खेत में थे, कभी मिट्टी में होंगे। वो मिट्टी खेत में उगे, फिर मिट्टी के ढेर के ऊपर ये सब है। मिट्टी पर ही ये सब्जी है, मिट्टी पर चावल गेहूं, ये मिट्टी पर है। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के लिए ये परमाणु मेरा शरीर बने, और जब ये परमाणु शरीर बने, उसके बाद क्या हुआ कि मृत्यु हुई, देह को जलाया, राख और अस्थि को बहाया, नदी में बहाया, और वे परमाणु फिर सागर में गए। जो गेहूं और चावल के परमाणु थे, जो कभी खेत में थे, आज सागर में हैं। कभी मिट्टी पर थे, आज पानी में हैं। उनकी यात्रा थी, मिट्टी से पानी की यात्रा थी,
और वे यात्रा कर रहे थे और बीच सफर में मैंने उन्हें जान लिया। कोई व्यक्ति रास्ते से कहीं से निकलकर कहीं जा रहा हो और मैंने जान लिया, इससे मैं कैसे मान लूं कि यह मेरी सत्ता है? देह के परमाणु में एकत्व और कुछ भी नहीं। जो यात्रा के लिए निकले हैं परमाणु, ऐसे परमाणुओं में एकत्व करना। जो चावल के परमाणु सागर की ओर यात्रा करने के लिए निकले और कुछ समय के लिए चैतन्य महल के पड़ोस में रास्ते से गुजर रहे हैं, और ज्ञान की खिड़की से देखने से ये रास्ते से गुजरने वाले परमाणुओं से मैं अपना संबंध कैसे मानूं? आज सुबह ही ये विचार आया था। मल मूत्र का विसर्जन हो रहा है और मैं देह के परमाणुओं को देख रहा हूं। मल मूत्र के जो परमाणु हैं और ये देह के परमाणु हैं, जिनकी जाति तो एक है, पुद्गल जाति। पुद्गल जाति साथ में पिंड के रूप में देह में स्वयं देह होकर के ये परमाणु, मगर ये मल मूत्र के ये परमाणु, उन परमाणु अपनी ही जाति के परमाणु को छोड़ करके विदा हो रहे हैं। मल मूत्र के परमाणु देह के परमाणु के साथ में रिश्ता नहीं निभा रहे। जो अपने के न हुए वे पराये के क्या होंगे? जो अपनी ही जाति के ऐसे रिश्तेदारों के न हुए वे पराये अनजान के क्या होंगे? मैंने सुना है अपने ही रिश्तेदार, भाई बहन, अपने ही रिश्तेदार, मामा, चाचा, बुआ, बहुत रिश्ते हैं, उनके बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, मगर मैंने ये सुना है फेसबुक पर जिनके 5000 मित्र हैं, अपने सगे भाई के साथ कभी बात नहीं होती, अपने माँ बाप के साथ कभी बात नहीं होती, और फेसबुक पर 5000 फ्रेंड्स बनाकर रखे। जब मैंने ये समाचार पढ़े थे तब मुझे यही विचार आया था जो आज सुबह आया। जो रिश्तेदार अपने थे, अपनी ही जाति के रिश्तेदार थे, जो व्यक्ति अपने ही रिश्तेदार, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, उनका न हुआ, अपने रिश्तेदार का न हुआ, तो जो बिल्कुल अनजान है ऐसे 5000 मित्र, उनका क्या होगा? पराये का क्या होगा जो अपने का ही न हुआ? ये मल मूत्र के परमाणु जो उनकी ही जाति के, ये देह के परमाणु के न हुए और विदा हो रहे हैं। जब ये परमाणु दूसरे परमाणु के नहीं होते और विदा हो जाते हैं, तो ये अनंत परमाणु का पिंड, ये देह जो बिल्कुल अलग ही जाति का ऐसा चैतन्य परमात्मा, वो परमात्मा के कैसे होंगे ये परमाणु? कि ये परमाणु मुझे हमेशा के लिए साथ देंगे। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि मृत्यु से पहले, देह के वियोग से पहले तुम्हें क्या करना है? भ्रम से मुक्त होना है। देह के वियोग से पहले तुम्हें इस भ्रम से मुक्त होना है कि कभी देह का संयोग हुआ था। यह बहुत बड़ा भ्रम है कि देह का संयोग नहीं हुआ, नहीं हुआ। चैतन्य सत्ता के निकट जाकर जिसे ये अनुभूति हुई, ज्ञान मात्र परमात्मा, फिर वहां किसका संयोग?
किसका वियोग। इसलिए धन्य भागी है वे जो मृत्यु के काल में संयोग और वियोग से, संयोग और वियोग के भाव से, संयोग और वियोग की कल्पना से मुक्त हो गए। और ये मुक्त हो गए, ये भी कहने की बात है। ये भी कहने की बात है कि संयोग और वियोग की कल्पना से मुक्त हो गए। सत्य तो यह है कि जगत में ये संयोग वियोग जो होते हैं, ये दुनिया कहती है, ठीक है, दुनिया कहती है, मगर वह घड़ी जब आए तब न संयोग का विकल्प न वियोग का विकल्प, एकमात्र चैतन्य सत्ता है, यह मैं हूं। अवकाश न मिले, उस भोग में से बाहर निकलने के लिए अवकाश कहाँ। चैतन्य की परिपूर्णता का जहां भोग हो रहा हो, जहां भोग हो रहा हो चैतन्य की परिपूर्णता का, फिर वहां संयोग और वियोग ऐसा विकल्प भी कहां। जहां तुमने रसगुल्ले को अपनी जीभ पर रखा और भोग रहे हो रसगुल्ले को, और एक खिड़की खुली है, दूसरी खिड़की खुली है, खिड़की से हवा आई और दूसरी खिड़की से गई। ये हवा आई और ये हवा गई, तुम्हें कभी ऐसा विकल्प आता है? जिस समय ही तुम रसगुल्ले का भोग करते हो, हवा आई, हवा गई, संयोग हुआ, वियोग हुआ, हवा का संयोग, हवा का वियोग। कभी तुम्हें ये विकल्प हुए? एक ही कारण कि वहां भोग हो रहा है। जब चैतन्य परमात्मा का भोग होता हो, वहां देह का संयोग और वियोग नहीं, यहां तो चैतन्य का उपभोग है। संयोग और वियोग से न्यारा ऐसा यह चैतन्य परमात्मा, नव तत्व, ये जीवादि नव तत्व जो कहे, ये नव तत्व नहीं, तत्व तो एक है, जीव तत्व, तत्व एक। इसलिए ये कहा जीवादि बहिर्तत्वम हे उपाधि आपणो अप्पा। ये सब ये बाहर के भेद है, वे भेद है वह छोड़ने योग्य है, भेद छोड़ने योग्य है। उपादेय आपणो अप्पा, सुना होगा तुमने, मोक्ष की पर्याय परम उपादेय है। मोक्ष की पर्याय भी जहां परम उपादेय न रहे, मोक्ष की पर्याय। क्यों? क्योंकि मोक्ष की पर्याय, ये जो यात्रा हो रही है, ये पर्याय का जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन के काल में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वह ऐसे ही अलिप्त रहती है जैसे रास्ते पर चलने वाला राहगीर। वह राहगीर कोई भी हो, मगर रास्ता अलिप्त रहता है। एक व्यक्ति मार्ग से यात्रा करता है और फिर आगे गया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने यात्रा की, फिर आगे गया, तीसरा व्यक्ति आया, अब पहला व्यक्ति है जो मलिन वस्त्र वाला, दूसरा व्यक्ति है थोड़े थोड़े साफ सुथरे वस्त्र वाला, तीसरा व्यक्ति है बिल्कुल साफ स्वच्छ, ऐसे वस्त्र पहन करके निकला। मगर रास्ते को तुम देखो, रास्ता कैसा अलिप्त है। बस तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, बस ये अलिप्तता का भाव तुम्हें समझ में आए। मलिन वस्त्र, साफ वस्त्र, पूरी तरह से साफ वस्त्र, ये पर्याय। मलिन पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय,
पूर्ण शुद्ध पर्याय। इसलिए तो परिपूर्ण मोक्ष, परिपूर्ण मुक्ति, जब मुक्ति की प्राप्ति होती है तब मैं खुश नहीं होता, मैं सुखी नहीं होता, मैं तब भी अलिप्त रहता हूँ। ऐसा ये त्रिकाल अलिप्त परमात्मा तत्व जो इंतजार भी नहीं करता मोक्ष का, ऐसा ये अलिप्त परमात्मा जो त्रिकाल सत्ता रूप ही परिपूर्ण है, यही मैं फिर किसका इंतजार करूं, फिर किस मोक्ष को मैं उपादेय कहूं। जिसका इंतजार करना पड़े उसे मैं उपादेय कैसे कहूं। जिसका इंतजार करना पड़े उसे मैं उपादेय कैसे कहूं, उसे मैं उपादेय कैसे कहूं। जहां एक में अनंत का वास होता हो, ऐसी दशा को भी मैं उपादेय कैसे कहूं। मुझे वह भी नहीं। पहले अनंत परमाणुओं के संग में था, जब देह में था तब ये पुद्गल देह ये अनंत परमाणुओं के संग में था, और अब अनंत सिद्धों के संग में। पहले देह में अनंत परमाणु पहले देह में रहता था। पहले मैं चैतन्य परमात्मा देह में रहता था, अब मैं चैतन्य परमात्मा अनंत सिद्धों के साथ रहता हूं। संसार और मोक्ष यही है कि अनंत परमाणु के साथ कभी और कभी अनंत सिद्धों के साथ। मगर पराया तो है ना, अनंत परमाणु भी पराये हैं और अनंत सिद्धों के साथ ये भी पराये हैं। इसलिए जहां पराये है वह मेरे लिए उपादेय नहीं। मेरे लिए उपादेय तो यही जहां कोई पराया नहीं, जहां परमाणु भी नहीं और जहां पराये परमात्मा भी नहीं, जहां एक ध्रुव चैतन्य सत्ता, जहां दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, जहां अनंत सिद्धों के लिए अवकाश नहीं, वहां अनंत परमाणुओं के लिए अवकाश कैसा। ऐसा एक अखंड चैतन्य परमात्मा परम उपादेय है। ये परम उपादेय भी कहने की बात है। यही प्राप्त करने योग्य है। उपादेय तो उसे कहते हैं जिसे प्राप्त करना है, प्रकट करने योग्य। उपादेय हेय, त्याज्य, छोड़ने योग्य है। हेय, ग्रहण करने योग्य है। उपादेय, मैं चैतन्य परमात्मा यदि और भीतर से देखो और गहराई में स्वरूप के समीप जाकर देखो तो परम उपादेय परमात्मा भी नहीं रहता। फिर कहना हो तो मोक्ष को भले ही कहो, मगर परमात्मा को मैं परम उपादेय भी कैसे कहूं। ग्रहण करने योग्य, ये पर्याय कहती है, ये पर्याय की पुकार है, ये मेरी नहीं, ये पर्याय बोल रही है। पर्याय बोल रही है चैतन्य परमात्मा ही परम उपादेय है, क्योंकि पर्याय ने पाया नहीं, इसलिए पर्याय ये कहती है मेरे लिए तो पाने योग्य चैतन्य परमात्मा है। पर्याय की ये पुकार है, इसलिए जब मैं कहता हूं परम उपादेय परमात्मा, वह भी मैं नहीं, पर्याय मेरे बारे में कह रही है कि परम उपादेय तुम हो। ये पर्याय मेरे बारे में कहती है। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी ऐसा तीव्र अपूर्व पुरुषार्थ, ऐसी अनंत शक्ति को क्षण भर में जिन्होंने व्यक्त किया, ऐसे महान ज्ञानी
निहाल चंद जी सोगानी, जो ये कहते थे पर्याय मेरा ध्यान करती है, मैं ध्यान करने वाला नहीं, निर्विकल्प ध्यान भी मैं नहीं, निर्विकल्प ध्यान का विषय जो है, ऑब्जेक्ट जो है, जो त्रिकाल है, यह मैं हूं, उसी में रुचि, रुचि एकत्व अनुभव ये सब पर्याय में होगा। मगर पर्याय का जोर द्रव्य पर, ये विचार करते करते तुम्हें द्रव्य अनुभव में आता है। भगवान आत्मा ये त्रिकाल प्रकट है, जिसे ग्रहण करना नहीं, ग्रहण करना नहीं। ग्रहण तो तब करना पड़े जहां पराया हो, पराये को ग्रहण करना होता है। कुछ तो परायापन चाहिए, कुछ तो अलग चाहिए, तब वो ग्रहण हो। मैं अपने हाथ में पानी के गिलास को ग्रहण करता हूं, मैं अपने हाथ में रोटी को ग्रहण करता हूं, आहार को ग्रहण करता हूं। हाथ में ग्रहण करता हूं तो हाथ और ये रोटी ये अलग अलग है। ये ग्रहण करने वाला और ग्रहण करने में आने वाला, ये दोनों अलग अलग है। मगर मैं भगवान आत्मा, जिसको ग्रहण कौन करे? पर्याय द्रव्य को ग्रहण करती, क्योंकि वहां पर इतना तो न्यारापन है कि पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। पर्याय अंश है, द्रव्य है अंशी है, इतना तो अलग अलग है। इसलिए अलग अलग जहां है वहां ग्रहण की बात हो सकती है, ग्रहण की भाषा का उपयोग हो सकता है। वहां ये कह सकते हैं कि पर्याय ने द्रव्य को ग्रहण किया, पर्याय ने द्रव्य को जाना, पर्याय ने द्रव्य को अनुभव किया। ये पर्याय के लक्ष्य से, पर्याय की मुख्यता से ये ऐसा कह सकते हैं कि पर्याय द्रव्य को ग्रहण करती है, मगर मैं ग्रहण नहीं करता, मैं तो त्रिकाल हूं, ये चैतन्य सत्ता है। ऐसा जोर पर्याय का, मगर पर्याय में वेदन हो, पर्याय में आनंद हो, मगर पर्याय द्रव्य में अभेद है। ऐसा ये त्रिकाल परमात्मा तत्व भगवान आत्मा अब कहां छूटे अनुभूति, क्योंकि अनुभूति स्वरूप जो है, ऐसा ही स्वरूप है भगवान है? एक समय के चैतन्य परमात्मा तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति और स्वयं को पर्याय मानना मिट गया। एक समय की अवस्था रूप मानना मिट जाना, उसे कहते हैं पर्याय। यदि द्रव्य का अनुभव करे तो पर्याय में सुख, और पर्याय यदि द्रव्य का अनुभव न करे तो पर्याय में दुख। मगर अनुभव करे या न करे, जो अनुभव में आने वाला परमात्मा है, ये सब बात अनुभव में आने वाला जो परमात्मा है वह तो सुख स्वरूप है, उसमें दुख की गुंजाइश ही नहीं। बहुत तुमने सुना है, ये सब सुना है, मैंने ही तुम्हें ये सुनाया है कि तत्व 9 होते हैं, तत्व 7 होते हैं। तत्वार सूत्र में 7 तत्व है, समय सार में 9 तत्व है। ये जो वर्णन किया है समय सार में, तत्वार सूत्र में, एक एक अध्याय अधिकार में। मगर जब तुम्हारी ऐसी तत्व विचार रूप धारा चलेगी कि मैं आनंद को पाने वाला नहीं हूं, मैं आनंद रूप हूं, तब अनुभूति होती है, तब निश्चिंता होती है, वरना छूटने का भय होगा।
ऐसा ये परमात्मा तत्व है, ऐसा ये परमात्मा तत्व, छूटने का भय है ही नहीं वहां। हाथ में यदि हीरे को पकड़ करके रखा तो भय हो सकता है कि हीरा हाथ में से छूट न जाए। हीरा हाथ में से छूट न जाए, ये भय उसे जिसके हाथ में हीरा है, उस व्यक्ति को यह भय हो सकता है, क्योंकि उसने पकड़ कर रखा है। पकड़ने की उसकी चाहना है, पकड़ने की वांछा है। छूट जाए तो, मगर वो छूट जाए तो ऐसा जो विकल्प है उस व्यक्ति को है, उसका नुकसान होगा। मगर हीरा हाथ में है या हीरा छूट जाए तो हीरे में से क्या छूटा। महत्वपूर्ण बात यह है, हाथ में से हीरा छूट सकता है, मगर हीरे में से हीरा छूटे कैसे? हीरा तो हीरा है। ऐसे ही पर्याय में द्रव्य नहीं हो, अर्थात पर्याय में द्रव्य का अनुभव न हो, यह हो सकता है। अनुभव में से द्रव्य छूट जाए, यह हो सकता है, मगर द्रव्य में से द्रव्य नहीं छूटता। ऐसा जो द्रव्य, यह परमात्म तत्व मैं हूं, यह परमात्म तत्व मैं हूं। यह दृष्टि का जोर, आज तक तुमने यह नहीं सुना। ये किसी विरले को भीतर से, ये अंतर से पुकार आएगी कि बात ऐसी ही है। ये सुनते समय ये प्रज्वलित ज्ञान दीपक मैं उन्हें कहता हूं। मैंने कहा ना, मैं घोषणा नहीं करता कि किसका ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, मगर तुम समझ जाना कि जब मैं यहां से ये कहूं कि हाथ में से हीरा छूट जाए फिर भी हीरे का कुछ नहीं छूटता, पर्याय में से द्रव्य का अनुभव छूटे फिर भी द्रव्य का कुछ भी नहीं छूटता, ऐसा द्रव्य यही मैं हूं। ये अंतर से तुम्हें हकार आता है कि हां, बस अंतर से हकार आता है, तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। इसलिए ज्ञान दीपक कहते हैं, लगता है कि आप मेरे लिए ही बोल रहे हो। जिन्हें जिन्हें ये लगता हो ना, बस समझना, समझना ये तुम्हारे लिए ही है। उसे देखना। इसी के बल पर सम्यक दृष्टि सदा काल मोक्ष मार्ग पर है, यात्रा हो रही है सदा काल है। सम्यक ये त्रिकाल न्याय सम्यक दर्शन का विषय, अनुभव में नहीं, सम्यक दर्शन के काल में जिसमें एकत्व है। अनुभूति हुई 4 बजे, 1 मिनट के लिए अनुभूति रही, अनुभूति छूट गई। ये जो अनुभूति छूट गई, अनुभूति छूटने के बाद में वो हीरा तो हाथ में से हट गया, छूट गया। हीरा भले हाथ में से छूट गया, मगर फिर भी श्रद्धा का जोर, ऐसा बहुत बार ऐसा हो, वस्तु तुम्हारे हाथ से छूट जाती है, मगर हाथ में से छूट जाने से उसमें उस समय भी जो एकत्व, तुम्हारे हाथ में हीरा है और हीरा हाथ में से छूट गया, नीचे गिर गया, तो नीचे गिरने से तुम ये मानते हो कि अब मैं हीरे का मालिक नहीं रहा। जब हीरा नीचे गिरा तब भी मैं हीरे का मालिक हूं। हाथ में नोट को गिनते हो, और कभी पंखा चल रहा है, गिनते गिनते ऐसा हुआ कि नोट उड़ करके नीचे गई। ऐसा होता है, मगर मान्यता में यह है कि इसका मालिक मैं हूं। भले ही वो छूट गई, मगर एकत्व, ममत्व का जो भाव है, इसमें
फिर भी वहां राग का भाव इतना तीव्र है, ये माना है कि ये रुपये का मालिक मैं ही हूं, फिर भी लोगों को देखते हो। कभी तुमने भी ऐसा किया होगा, जब मैं लोगों के बारे में कह रहा हूं तो तुम्हारे बारे में कह रहा हूं। हाथ में ऐसे नोट को गिनते हो और एक नोट सिर्फ 10 रुपये की नोट आपने पलंग पर रखी है, ₹10 की नोट, और पंखे की हवा से वह नोट उड़ी और उड़ते उड़ते आपकी जो तिजोरी है उसके पास में गई। कहां जाएगी पता नहीं, अभी कमरा बिल्कुल बंद है, एयर कंडीशन चालू है, मगर ये पंखे की हवा से जो, जिनके पास में धन की ज्यादा फिक्र होती है ना, उनको एसी और पंखा दोनों चालू रखना पड़ता है। कमरा बिल्कुल बंद है, मगर उस समय जब तुम नोट को पकड़ने के लिए जो भागते हो ना, पता है ये नोट कमरे में से बाहर जाने ही वाली नहीं, फिर भी वो जो पकड़ने की जो चेष्टा है तुम्हारी, कहां जाएगी, जा जा करके कहां जाएगी। अब विचार करो, थोड़ी देर के लिए पता है नहीं जाने वाली ऐसी नोट को भी पकड़ने की जो चाहना, चेष्टा ऐसी है, तो जो करोड़ों की संपत्ति जो नियम से छूटने वाली है, उस समय की पीड़ा वेदना कैसी होगी। इससे बचने के लिए क्या करे कि करोड़ों की संपत्ति को छोड़ दे। नहीं, करोड़ों की संपत्ति को छोड़ना नहीं है, करोड़ों की संपत्ति जिसमें मिली नहीं है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव न्यायक का अनुभव करे। समझना, करोड़ों की संपत्ति छोड़नी नहीं है, मगर वह संपत्ति जिसमें मिली नहीं है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करे। नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करे ऐसा नहीं, क्योंकि अनुभव तो पर्याय करती है और वो मेरा काम नहीं। मैं द्रव्य, मैं द्रव्य, मैं द्रव्य, ऐसा द्रव्य का जोर कि पर्याय में अनुभूति होती है, अनुभूति पर्याय में, मगर एक समय के लिए वहां पर्याय में सुख बुद्धि नहीं होती। सुख बुद्धि नव तत्व स्वांग है, सच है, नव तत्व स्वांग है। समय सार में, नाटक समय सार में नाटक नाम दिया पंडित बनारसी दास जी ने। एक नाटक है, यहां रूप बदलते हैं, यहां वस्त्र बदल बदल करके व्यक्ति आता है और उसी रूप में देखा है। अलग 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 रूप बदल करके आता है, और तब तक आता है जब तक हम धोखा खाते हैं। एक ही व्यक्ति अलग अलग वस्त्र के साथ में हमारी नजर के सामने आए, हमारे जानने में आए, उसमें ये पहचान कर लेना कि ये सब इसके रूप है, ये भी नाटक है।
यह भी नाटक है। नाटक में एक्टिंग होती है, मगर मैं एक्टर नहीं। मैं सुपर एक्टर नहीं, मैं अल्ट्रा सुपर एक्टर नहीं, क्योंकि अल्ट्रा सुपर एक्टर के लिए जरूरी है कि मुझ में कुछ एक्ट हो। यहां एक्ट नहीं, यहां कार्य नहीं, यहां परिणमन नहीं, ऐसा मैं परमात्मा। इसलिए नाटक मेरा नहीं है, ये नाटक भी पराया है। ये रूप है, ये मेरे रूप नहीं है। ये शब्द भी मुझे बचपन से बहुत ठीक लगता। तरह तरह के रूप लेकर के आते हैं। ये रूप मेरा रूप नहीं, क्योंकि रूप शब्द ये बताता है कि रूप तो रूपी का होता है और मैं अरूपी हूं, इसलिए मेरे तरह तरह के रूप नहीं। मेरे अलग अलग रूप नहीं, अलग अलग वस्त्र पहनने वाला मैं नहीं। कभी सफेद वस्त्र पहना, कभी काला वस्त्र पहना। सफेद और काले वस्त्र वाला मैं नहीं। कभी लाल वस्त्र पहना, कभी हरा वस्त्र पहना, यह भी मैं नहीं। ये सब वस्त्र, और जब मैं कहता हूं सफेद वस्त्र, काला वस्त्र, मैं ये देह के परमाणु के बारे में कह रहा हूं कि देह के परमाणु कभी गोरा कभी काला, ये देह के परमाणु, और कभी लाल कभी हरे, ये है विभाव के वस्त्र। क्रोध के लाल और मान के हरे, ये भी वस्त्र। मगर जैसे कोई व्यक्ति लाल वस्त्र पहन करके निकला हो, उसे लाल तो नहीं देखते, ऐसे ही ज्ञानी क्रोध के काल में स्वयं को क्रोधमय नहीं देखते। लाल वस्त्र तो जानते हैं, लाल वस्त्र के साथ में ये आत्मा जानते हैं, मगर आत्मा को लाल वस्त्र स्वरूप नहीं जानते, नहीं मानते। यही ज्ञानी की पहचान है। ये स्वांग, समय साथ में स्वांग का जोड़ा का, जीव अजीव का जोड़ा, पुण्य पाप का जोड़ा, आश्रव संवर, ये जोड़े हैं। ये आश्रव संवर, बंध मोक्ष, ये जोड़ा है। यही कारण है कि समय सार में संवर और निर्जरा अधिकार के बाद में बंध अधिकार लिखा। तत्व के नाम में तो आश्रव के बाद में बंध आता है, फिर संवर, निर्जरा और मोक्ष। मगर समय सार में संवर निर्जरा तो हो गए, उसके बाद बंध, क्योंकि बंध और मोक्ष का जोड़ा बताना है। ये जोड़े के रूप में आते हैं। ये जैसे एक होकर के आते हैं, भ्रम पैदा करते, मगर फिर वह भ्रम छूट जाता है। ये भ्रम छूट जाता है। हे ज्ञान दीपक, तुम जब तक धोखा खाओगे तब तक ये नाटक होगा। जिसने ये पहचान लिया, बहुरूपिया होता है, अलग अलग रूप धारण करता है, मगर जैसे ही कोई पहचान ले कि ये तो हमारे जैसा है, फिर उसका असली रूप पहचान लेने पर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है।
अब कहीं दूसरी जगह पर खेल दिखाता है, बहुरूपिया अपना रूप दिखाता है। एक जगह पता चल गया, अब मजा ना आएगा, अब वहां से चला जाए, अब वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब असलियत जान ली जाती है तब फिर ये बहुरूपिया रहता नहीं है। जब ये पहचान लिया जाता है कि परमात्मा ये वस्त्र के साथ, ये वस्त्र ये बहुरूप है, फिर ये वस्त्र नहीं रहते हैं। ऐसा मैं त्रिकाल परमात्मा चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा देह रूपी वस्त्र, विभाव के वस्त्र, इन वस्त्रों से न्यारा, ये भी मेरी पहचान बताने में ठीक नहीं लगता। वस्त्रों से न्यारा क्या जरूरत है वस्त्रों को याद करने की? इसलिए परमात्मा दिगंबर है। परमात्मा दिगंबर, मुनि नहीं, अरिहंत परमात्मा की बात नहीं, ये त्रिकाली परमात्मा की बात है जो दिगंबर है, त्रिकाल दिगंबर है। मगर त्रिकाल दिगंबर कहने में भी यह तो कहना पड़ा कि दिशा ही जिसके अंबर है। ये अंबर को, ये वस्त्र को याद तो करना पड़ा ना कि मैं त्रिकाल दिगंबर नहीं, चैतन्य मात्र बस पर्याप्त है। पर्याप्त है, संतुष्ट हो, इतना ही परिचय पर्याप्त है। मैं कौन नहीं हूं, ये भी अब जरूरी नहीं। पर्याय का द्रव्य से अभेद होना, जिस समय अभेद होती है, जिस समय निर्विकल्प होती है, उस समय ये जरूरी नहीं। लड़की को लड़के के साथ शादी करनी, कौन है लड़का ये जाना, किसका बेटा ये भी जान लिया, मगर किसका बेटा नहीं है, किसका भाई नहीं है, किसका रिश्तेदार नहीं है, ये नहीं है नहीं है नहीं है कि डिटेल में थोड़ी जाना है। संबंध पर्याय जब द्रव्य से अभेद होती है तब अपना परिचय ही पर्याप्त है। परिचय पर्याप्त है। हे ज्ञान दीपक, नव तत्व स्वांग है। दूसरी शंका, प्रणाम गुरुदेव, विकल्प और राग में क्या अंतर है? कृपया समाधान करें। चेतन जैन, ग्वालियर। विकल्प और राग, बहुत बार पहले इस संबंध में स्पष्टीकरण हुआ, खास करके प्रतीति और परिणति के संबंध में जब चर्चा हुई
विकल्प और राग। राग का जो प्रकट रूप है वह विकल्प है। मगर एक बात याद रहे कि राग का प्रकट रूप राग का ही नहीं, द्वेष का भी प्रकट रूप विकल्प हो सकता है। इसलिए विकल्प जो है वो वृत्तियों का प्रकट स्वरूप है, और वृत्ति दोनों रूप होती है, राग रूप और द्वेष रूप। वृत्ति जो है वह वृत्ति चारित्र गुण की मलिन पर्याय। जो भी विकल्प होते हैं ये चारित्र गुण की मलिन पर्याय का ये परिणाम है। और अज्ञानी का जोर विकल्प पर है। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, विकल्प की उत्पत्ति से वृत्ति की पहचान कर लेना। जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों से वृत्ति की पहचान होती है। वृत्ति वैसे पहचान में नहीं आती। कैसी कैसी मलिन वृत्ति है उसकी पहचान कैसे हो? मगर जब तुम्हारे भीतर में कोई विकल्प ऐसा उठे कि धन कमाने का अवसर है और तुम बेईमानी करके भी धन कमाने के लिए तैयार होते हो, तब तुम्हें पता चले कि अभी आत्मा में ऐसी मलिन वृत्ति पड़ी है। जब मौका नहीं मिला था तब धन कमाने का विकल्प नहीं था, तब तुम्हें पता भी नहीं था कि मेरे में ऐसी मलिन वृत्ति है। इसलिए सत्संग से होता क्या है? सत्संग से मलिन वृत्तियां जो है वो मलिन वृत्तियां विकल्प रूप में जो उत्पन्न होती थी, बस थोड़ी देर के लिए शांत हुई, मगर वो गई नहीं, वो है। जैसे ही सत्संग पूरा हुआ कि फिर खाना पीना घूमना फिरना ये जो भी विकल्प, वो विकल्प उठेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय वो विकल्प नहीं होते हैं तब भी भीतर में जो है वह तो है ही, भीतर की वृत्ति जो है वह है ही, अशुद्ध परिणति तो वहां है ही। ऐसे ही ज्ञानी के लिए जब चैतन्य परमात्मा के विकल्प नहीं होते हैं तब भी परिणति की शुद्धता तो है ही। दोनों बात को समझना। जब विकल्प नहीं होते हैं तब भी मलिन वृत्ति होती है, और जब विकल्प होते हैं तब भी निर्मल परिणति टिक कर रहती है। इसका अर्थ यह कि विकल्प के न होने के काल में वो मलिन वृत्ति तो पड़ी है, और ज्ञानी को भोगों के विकल्प की उत्पत्ति होती है तब मलिन वृत्ति भी है, वो है मलिन वृत्ति, मगर उस समय निर्मल परिणति भी है, परिणति की शुद्धता भी है। और वो शुद्धता का कारण क्या? ये मलिन वृत्ति। विकल्प को तो दूर मत करना, विकल्प को दूर करने के लिए तो भूख लगी 2 रोटी पेट में डाली कि विकल्प गया, मगर वृत्ति से छूटना। और वृत्ति से छूटने का उपाय क्या? कि विकल्प की उत्पत्ति हो और वो वृत्ति का स्वरूप जानने में आए कि वृत्ति ऐसी पड़ी है, तो उस वृत्ति का स्वरूप जब तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए तब भेद विज्ञान कि ये निर्मल ज्ञान में ये मलिन वृत्ति जैसी ऐसी प्रतिबिंबित हो रही है, तो ज्ञान तो निर्विकल्प है, ज्ञान निर्विकल्प है, ज्ञान स्वच्छ है बस। और जितना जितना ये फिर ये वृत्ति का नहीं, विकल्प का नहीं, ज्ञान की निर्मलता का ही विचार चलता रहे।
और जैसे से ये विचार चलेगा, जब भी तुम सत्संग सुनोगे, वाणी सुनोगे, भीतर में ये तत्व विचार चलता रहेगा। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा न होगा, वो तुम्हारी तत्व विचार की यात्रा चलती होगी, तत्व विचार की यात्रा होगी। तुम वाणी को जब सुनोगे तब तुम झोली लेकर के वाणी को इकट्ठी न करोगे। जब तुम वाणी को सुनोगे तब सद्गुरु जिस भाव से तुम्हें ये पुकार कर रहे हैं, तुम उनके साथ में यात्रा करोगे। वाणी को झोली में नहीं भरना, मगर जहां से कहा जा रहा है उनके साथ में ही यात्रा कर लेना। ये प्रयोजन है सत्संग का। ये पुकारा है। ये पुकारा है, सार्थक करना। ये जो तुम्हें पुकारा है, ये सार्थक करना। तुम्हारे लिए ये जो पुकार है, इस पुकार को हे ज्ञान दीपक तुम सार्थक करना। तुम कम से कम चमड़े से तो नीचे मत गिरना, तुम कम से कम जड़ से नीचे मत गिरना। कम से कम जड़ जितने तो ईमानदार होना। कम से कम ये राख की दीवार जितने तो ईमानदार होना। जितना दिया उसका बदला भी तो ये राख की दीवार देती है, इतना तो देती है ना। ये बेईमान नहीं, ये राख की दीवार इतनी तो ईमानदार निकली। मैंने रोटी दी इस राख की दीवार को, पानी दिया, शरीर को वस्त्र दिए, जो भी देह को जरूरत थी मैंने देह की जरूरत को पूरी किया। ये देह इतना तो ईमानदार निकला कि रोटी खाई है, पानी पिया है, चलो परमात्मा की पुकार कर लेता हूं। ये देह इतना तो ईमानदार निकला कि जिसे रोटी खिलाई है वो परमात्मा की पुकार तो कर रहा है। तुम कम से कम जड़ देह से तो नीचे मत गिरना। तुम्हें भी ये अमृत पिलाया है, उसका बदला तुम्हें देना होगा। ये अमृत तुम्हें पिलाया है, उसका बदला तुम कम से कम देह की कैटेगरी में तो आना कि देह को रोटी खिलाई तो देह में से ये 1 घंटे के लिए चैतन्य चैतन्य ये पुकार तो देह में से निकली। तुम्हें तो अमृत पिलाया है, पानी नहीं। और तुम्हारी ईमानदारी क्या कि जो तुम्हें अमृत पिलाया उस अमृत का तुम अनुभव करो, यही ईमानदारी, और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये मिट्टी से इस राख की दीवार से तुम प्रेरणा लेना। हे चैतन्य परमात्मा, राख की दीवार से नीचे मत गिरना। हे ज्ञान दीपक, आज जो तुम्हें हकार आ रहा है, बस जहां से मैं कह रहा हूं वहां से तुम सुन सको। बहुत निकट काल में वह दशा तुम्हारी होगी। मैंने ज्ञान दीपकों को देखा है, उनसे बात की है, उन्हें मिला हूं, उन्हें मैंने अपने हृदय में स्थान दिया है। ईमानदार होना, प्रामाणिक होना, अमृत पिया है, अमृत को पीना। कान से बोधामृत पिया है, अब ध्यान में बोधामृत पीना। आज इतना है।